नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस GS श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं इतिहास में हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय जो कंपनियां थीं वह यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के विषय में हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं आज फ्रांस। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सफल होती हैं इंग्लैंड की जो फैक्ट्री, इंग्लैंड की जो होता है वही सफल होता है। लेकिन अगर उसके बाद दूसरा कोई सफल होती है तो वह होते हैं फ्रांसीसी। तो इन्हीं फ्रांसीसियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे को आपकी नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। इस कंपनी की स्थापना, जब इस कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें फ्रांस का जो राजा होता है ये होता है लुई 14वें अपने मंत्री कोलबर्टा के सहयोग से इस कंपनी का स्थापना करता है और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आज्ञा प्रदान करता है। दोस्तों, जब ये 64 में स्थापना होती कंपनी की और भारत आती है तो भारत में 1668 ईस्वी में प्रथम कारखाना इसका खुलता है सूरत में। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों का भी पहला कारखाना सूरत में खुला था और फ्रांसीसियों का भी पहला कारखाना सूरत में ही खोला जाता है। इसके बाद आता है 1669 में। 1669 ईस्वी में दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का दूसरी कारखाना खोली जाती है मुसलीपट्टनम में। ये दूसरा कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, तो पांडिचेरी जो आज है, इस पांडिचेरी में कारखाना फ्रैंको मार्टिन द्वारा लिया जाता है और यहाँ पर फोर्ट लुइस की स्थापना की जाती है फ्रैंको मार्टिन द्वारा। यही फोर्ट लुइस जो होता है वो पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आता है कि फोर्ट लुइस किसका नाम है, तो आपका पांडिचेरी का। पिछले में हम लोग देखे थे जो इंग्लैंड था वो कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम था, उसी तरह फोर्ट लुइस आपका पांडिचेरी का नाम है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला पोर्शन। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के विरोधी थे। इसका परिणाम ये निकलता है कि जब भी यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होता था तो वह युद्ध पूरे जितने भी विश्व में औपनिवेशिक देश होते थे इनके दोनों के, वहाँ पर इस युद्ध का परिणाम होता था। इसी का परिणाम ये निकलता है कि जो फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनियां यहाँ पर थी और यहाँ पर इनके युद्ध का नाम होता था कर्नाटक। जब यूरोप में युद्ध होता था तो भारत में भी युद्ध होता था, तो इसके कर्नाटक के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेके 1748 के बीच ये युद्ध चलता है। और ये युद्ध इसलिए चलता है, इसका कारण ये माना जाता है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध लेके यूरोप में युद्ध छिड़ता है और इसकी लौ आती है भारत तक और फ्रांस और इंग्लैंड इसको लेकर युद्ध में कूद जाते हैं। लेकिन एक संधि होती ए ला शैपल की संधि। इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यह अस्थायी होता है, पुनः कुछ समय बाद होता है द्वितीय
कर्नाटक युद्ध। ये 1749 से लेके 1754 तक चलता है। इसमें जो युद्ध होता है यह पांडिचेरी के संधि के द्वारा क्या है, युद्ध को समाप्त किया जाता है। लेकिन ये जो पांडिचेरी की संधि है ये अस्थायी होती है। यह संधि अस्थायी होती है। परिणाम इसका ये निकलता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध तैयार होता है और इसी बीच में क्या है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1757 से लेके 1763 के बीच में। इसका कारण ये होता है कि यूरोप में सप्तवर्षीय एक युद्ध होता है। ये युद्ध होता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। उसका परिणाम ये निकलता है कि भारत में भी ये युद्ध को लेकर कर्नाटक का युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो इसमें 22 जनवरी 1760 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इनकी बस्तियाँ धीरे धीरे उजड़ने लगती है और यहाँ से ये पूरी तरह एक तरह से चले जाते हैं। बाद में इनका केवल औपनिवेशिक बचता आपका पांडिचेरी, जो 1954 में भारत को सौंप कर चले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि जो यूरोपीय कंपनियां थीं, प्रमुखतः पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनका हम लोगों ने अध्ययन किया है और जितने भी इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं सबका हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।